हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम वन शॉट करने वाले हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर इकट्ठा एक ही बार नंबर क्वांटिफिकेशन के सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो के अंदर आप कंप्लीट कर दो। तो बेटर ये है कि आप अलग अलग वन शॉट्स लो। अगर आपको इकट्ठा देखना है, प्लेलिस्ट आप लगाओ, सारे इकट्ठे वन शॉट आपको मिलते जाएंगे। ठीक, क्योंकि कुछ बच्चे टॉपिक वाइज देखना ही पसंद करते हैं, तो दोनों का मैंने काम कर दिया है। आप जैसे मर्जी करना चाहो वैसे करो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। सारे के सारा कंटेंट उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, और आपका जो पूरा सिलेबस है इस वन शॉट्स के थ्रू ये सारा का सारा हम कवर कराएंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप थोड़े और सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहते हैं, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी अभी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। वो क्लासेस आपको एज ए रिकॉर्डेड मिल जाएंगी और आगे की आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो सेशन ऐसे क्लासेस खत्म होने के बाद भी वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे सारे वीडियोज़। और बोर्ड एग्जाम तक फुल सपोर्ट गॉड क्लासेस का आप लोगों के साथ रहेगा। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए दो बुक्स है हमारी। एक क्वेश्चन बैंक है और एक सैम्पल पेपर है। दोनों बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट के हिसाब से बनाई गई हैं। तो उन बुक्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बैच का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, आज की जो क्लास है वो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स की है। तो उसके अंदर अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप लोगों के बेनिफिट के लिए एक काम और किया है। कुछ बच्चों का डिमांड थी कि सर जो क्लास में हम पीडीएफ यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको एज ए पीडीएफ आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो डेफिनेटली हम आपको जो वन शॉट सीरीज के जितने भी पीडीएफ होंगे वो सारे के सारे हमारे जो ऐप है उसके फ्री सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपको इसमें से अगर आपने नोट कर ली हैं चीज़ें तो ठीक है, नहीं भी करी है तो आप वहाँ से पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में सबसे पहले जो इसके कुछ फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि आपको ये फार्मूलाज आपको डिराइव करने आ गए तो आप एग्जाम में इनको डिराइव भी कर सकते हो। और अगर आपको याद होंगे तो वेल एंड गुड, याद होगा तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। तो जब हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि भाई स्ट्रीम, जो स्ट्रीम मतलब पानी का जो फ्लो है, वो पानी का फ्लो या तो इधर जा रहा होगा या इधर जा रहा होगा। अगर आप पानी के फ्लो के साथ साथ ट्रेवल कर रहे हो, जैसे कोई रिवर है, अगर आप उस रिवर के साथ साथ आगे ट्रेवल कर रहे हो, रिवर भी इधर जा रही है आप भी इधर जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपकी स्पीड और पानी की जो स्पीड है दोनों स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। तो आप अपनी स्पीड से अपनी नाव चला रहे हो, ठीक, और पानी भी आपको अपनी स्पीड दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में आपकी स्पीड बढ़ जाती है। इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर आप एक सामान्य नागरिक नहीं हैं, आप खतरों के खिलाड़ी हैं, आप धारा के विपरीत जाना पसंद करते हैं, तो आप फ्लो के अगेंस्ट आओगे। नदी इधर जा रही है और आप इधर जा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आपकी जितनी भी स्पीड होगी उससे नेचुरल स्पीड से आपकी स्पीड पानी कम कर देगा, क्योंकि वो अपनी स्पीड से आपको पीछे धकेलेगा। आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो इस प्रोसेस में आपकी स्पीड कम हो जाएगी। इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। तो जब हम डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड की बात करेंगे तो इसमें कुछ कॉमन नोटेशन हम लेके चल रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब पानी अभी कहीं फ्लो नहीं कर रहा, आपकी जो नेचुरल स्पीड है उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड को मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। जब हम डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम जब चलेंगे तो उसकी स्पीड को हम ले लेते हैं u किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम की स्पीड को ले लेते हैं हम v किलोमीटर पर आवर। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप एक पानी के फ्लो के साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी, यानी यू की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं और आप धारा के अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं, धारा के विपरीत जाना चाह रहे हैं, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, हो जाएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके, जैसे ये इक्वेशन है आपके पास u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड v इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा। u प्लस वी इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी u प्लस वी अपॉन में 2। ऐसे अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज कर लो, लेकिन इस बार इसको माइनस कर दो, इनके साइन चेंज कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा u माइनस वी 2y, तो y की वैल्यू आ जाएगी u माइनस वी अपॉन में 2। अब आपको अगर ये वैल्यू फार्मूला सीधा याद है
और आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप सीधा फार्मूला अप्लाई करो और अपना आंसर आप निकाल दो। ये पूरा डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इसके छोटे छोटे ही आते हैं, या केस स्टडी में कोई क्वेश्चन आएगा 3-4 नंबर का बनकर, ठीक है, 4 नंबर का केस स्टडी में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में बनकर आएगा, आएंगे क्वेश्चन इसके छोटे छोटे, ठीक है। अब इसमें जो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है उसको हम T1 कंसीडर करेंगे, और अप स्ट्रीम का जो टाइम है उसको हम T2 कंसीडर करेंगे। ये कॉमन नोटेशन है, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी आगे, तो ये बार बार इन चीज़ों को मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन ये नहीं है कि आप एग्जाम में भी नहीं लिखोगे। आप एग्जाम में मेंशन करके चलोगे कि बोट की स्पीड हम x ले रहे हैं, स्ट्रीम की स्पीड हम y ले रहे हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड u ले रहे हैं, अप स्ट्रीम स्पीड हम v ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है एग्जाम। तो ये मत समझना कि वहां भी सीधा x y करके चालू हो जाओ, कि ये तो सर कॉमन नोटेशन है, ये तो टीचर अपने आप समझ लेगा, लेकिन आपके नंबर काट के समझेगा। अब उसके बाद दूसरा फार्मूला आता है यहाँ पर, व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट अप स्ट्रीम इज T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। ये वाला फार्मूला आपको तब लगाना है जब आपके आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो, जितना आप गए हो उतना ही आप वापस आए हो, तब आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अब ये फार्मूला कैसे बनाइए। T2 का मतलब हमने क्या लिया था, T2 का मतलब था अपस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम का टाइम, और T1 का मतलब क्या था, डाउनस्ट्रीम का टाइम। ये लिया हमने। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसकी स्पीड कितनी थी अपस्ट्रीम की, यू एक्स माइनस वाई, ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड डिस्टेंस तो d रहेगा, क्योंकि जितना हम गए हैं उतना ही हम वापस आए हैं, स्पीड इसकी आ जाएगी x प्लस वाई। अब अगर आप T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकालते हो, T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकालते हो, तो ये आ जाएगी d अपॉन एक्स माइनस वाई, डी अपॉन एक्स प्लस वाई, डी से डी कैंसिल, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो आपका ये फार्मूला तैयार, एक्स प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई नीचे आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपका बन गया T2 अपॉन T1 एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। इसी फार्मूले को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करके लिखूं तो एक नया फार्मूला और हमारे पास तैयार हो जाता है। अगर मैं इसमें x और y की रेशो निकालना चाहूँ, तो इसको मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, T2x T2y T1x प्लस T1y। तो x वाली टर्म्स है उनको एक तरफ करो आप, T2x माइनस T1x और T2y प्लस T1y। यहाँ से x कॉमन आएगा, T2 माइनस T1, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, T2 प्लस T1। x अपॉन वाई की जो रेशो है ये आ जाएगी T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1। तो ये भी आपके पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले को भी आप यूज़ कर सकते हो, इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके लिए ये फार्मूला ज़्यादा सूट करेगा या ये वाला ज़्यादा सूट करेगा। जब भी आपको T1 T2 XY इन चार चीज़ों में से कुछ चीज़ें दे रखी हो, कुछ निकालनी हो, तो इन दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला के ऊपर। नेक्स्ट में कहता है कि सपोज ए बोट गोज d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन T1 आवर्स एंड कवर द सेम डिस्टेंस d किलोमीटर अप स्ट्रीम इन T2 आवर्स, देन एवरेज स्पीड डाउन स्ट्रीम x, एवरेज स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड x, अपस्ट्रीम स्पीड एंड डिवाइडेड बाय स्पीड इन स्टिल वाटर। मतलब ये फार्मूला लिख रहा है, तो ये फार्मूला ये आ गया आपके पास, डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई और ये अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये फार्मूला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो एवरेज स्पीड हम निकालने के लिए इस फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जितना हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, हमारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और जिस स्पीड से हुआ, स्पीड तो निकालनी है टोटल टाइम। तो टोटल हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और जो टोटल हमारा टाइम लगा, उन दोनों की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी एवरेज स्पीड होती है। अब टोटल डिस्टेंस तो हमें लगा कितना, 2d, क्योंकि d किलोमीटर हम गए और d किलोमीटर हम वापस आए। टोटल टाइम कितना लगा हमें, आने और जाने का टाइम
यानी T2 प्लस T1, एक अपस्ट्रीम का टाइम, एक डाउनस्ट्रीम का टाइम। अब T1 और T2 की आपके पास जो वैल्यू है, T2 क्या हो गया, अपस्ट्रीम का टाइम हो गया। अपस्ट्रीम का टाइम निकालने के लिए T2 की जो वैल्यू है D अपॉन में x माइनस वाई, T1 की जो वैल्यू है D अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका एलसीएम लेते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई, और इधर से आ जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई। डी वाई से डी वाई कैंसिल, ये वाली टर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, 2D इंटू, इसको मैं सीधा ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, नीचे आएगा 2dx, इस 2D से 2D कैंसिल, ये आपके पास फार्मूला आपका तैयार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड का फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फार्मूले की, नेक्स्ट फार्मूले आपके पास दो फार्मूले हैं, दोनों डिस्टेंस के फार्मूले हैं। इफ ए बोट टेक्स t hours to row to a certain place d kilometer apart and return back, then distance between two places is this। यहाँ पर भी वही चीज आपको कह रहा है कि जितना किलोमीटर आप गए हो उतना ही किलोमीटर अगर आप वापस आए हो, तो उस केस में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हो। अगर आपको टोटल टाइम गिवन है, टोटल टाइम टी आवर्स का, आने का और जाने का टोटल टाइम अगर गिवन है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। अब इस फार्मूले को अगर हम डिराइव करते हैं, तो अभी हमारे पास जो फार्मूला हमारे पास जो बनकर आया एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ये था। और एवरेज स्पीड का फार्मूला अगर हम यहाँ से देखें भाई, एवरेज स्पीड का फार्मूला ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 2D है। टोटल टाइम कितना है, आने और जाने का टोटल टाइम, वो हमारे पास है T इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ से आप इस 2 को इधर ले आएंगे और T को इधर ले जाएंगे, तो T का फार्मूला आ गया T एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2x। तो ये आपका D का फार्मूला तैयार हो गया जब आपको आने और जाने का टोटल टाइम दिया हुआ हो तो। ठीक है, आने का और जाने का टोटल टाइम दिया हुआ हो तो आपको ये फार्मूला लगाना है। दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है, इफ ए बोट टेक्स टी मोर इन गोइंग अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस d देन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। अगर आपको अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से टी आवर्स ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है कि अगर आप डाउनस्ट्रीम अगर 4 घंटे में जा रहे हो तो अपस्ट्रीम में आपको 6 घंटे लगेंगे, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर हम 6 और 4 को प्लस करते हैं 10, तो उसमें फार्मूला ये बनेगा। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि भाई 6 और 4 को जो डिफरेंस करेंगे वो आ जाएगा 2, तो उस केस में फार्मूला ये लगेगा। तो डिफरेंस दिया हुआ है तो ये लगाना है, और टोटल टाइम दिया हुआ है तो ये लगाना है। ठीक, अब यहाँ पर कैसे बनेगा फार्मूला, यहाँ पर टोटल टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है आपको T2 माइनस T1, इसको हम T लेके चलेंगे कि भाई टोटल टाइम का डिफरेंस इतना है। टाइम का फार्मूला लगा दो, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। T2 किसकी स्पीड है, T2 है अपस्ट्रीम, और T2 किसका टाइम है, अपस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, x माइनस वाई, डिस्टेंस इसका भी वही रहेगा, स्पीड आ जाएगी x प्लस वाई। एलसीएम ले लो, dx प्लस dy माइनस dx प्लस dy, यहाँ पर dx कैंसिल हो जाएगा, 2dy, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गए इक्वल्स टू टी, इसको इधर ले जाओ तो हमें डी की वैल्यू चाहिए डिवाइडेड बाय 2y। तो ये आपका फार्मूला बन गया जब आपको आने और जाने के टाइम का डिफरेंस दिया हो। ये चीज़ें ध्यान रखना कि भाई डिस्टेंस फार्मूला कौन सा लगाना है। पता लगा टोटल टाइम दे रखा है आप ये लगा दो, या डिफरेंस दे रखा है आप ये लगा दो। ठीक है, कुल मिलाकर ये फार्मूले हैं, मैंने आपको इनके डेरिवेशन भी बता दिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये फार्मूला में याद नहीं रहते, भैया डेरिवेशन समझ लो।
अगर आप फार्मूला डायरेक्ट याद कर लोगे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, बस ये बता देना कि भाई एक्स क्या ले रहे हो आप, वाई क्या ले रहे हो आप, डी1 क्या ले रहे हो आप, टी2 क्या ले रहे हो, टी1 क्या ले रहे हो, पर ये सब आपको एक्सप्लेन कर देना है बस। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, ए मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर ईच टाइम। एक आदमी जो है 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, यानी आपको अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दोनों का ही 5 घंटे का है, यानी आपको टाइम भी दे रखा है दोनों का। तो इसकी हेल्प से आप इसकी स्पीड निकाल सकते हो। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई v, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आप u निकाल सकते हो। u में आपको 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड कितनी होगी, मतलब पानी की स्पीड आपसे पूछ रहा है, यानी y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो सीधा u माइनस वी अपॉन में 2। तो u कितना है 5 माइनस 3 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 2 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहता है पर्सन कैन रो ए बोट 5 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर उसकी जो स्पीड है वो 5 है, यानी ये वैल्यू आपको x की दे दी इसने। जो जो वैल्यू दे रखी है, जो जो आपको मतलब क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, वो सारी आप लिख लो, फिर आपको पता चल जाएगा इजीली कि भाई हमें क्या यूज करना है। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम। मतलब जितना डाउन स्ट्रीम में टाइम लगता है उसका 3 गुना टाइम लगता है उसको अप स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम हम लेते हैं T2, सॉरी T1। तो अगर ये k आवर्स लग रहा है तो अपस्ट्रीम का जो टाइम है T2 वो हो जाएगा इसका 3 गुना यानी 3k आवर्स। फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, यानी y आपसे ये पूछ रहा है। तो x, y, T1, T2 ये चार चीजें हैं, तो आप इसमें लगा दो x अपॉन वाई इक्वल्स टू T2 प्लस T1, नीचे T2 माइनस T1। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड करोगे 4k आ जाएगा, माइनस करोगे 2k आ जाएगा, इससे कैंसिल 2 पे ये नीचे आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 2 यानी 2.5 किलोमीटर पर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि मैन कैन स्विम द सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। जब वो डाउन स्ट्रीम स्विम करता है तो उसको टाइम लगता है 3 आवर्स, यानी T1 हो गया। एंड रिटर्न बैक द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, ये T2 हो गया। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब x, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर यानी x आपको फाइंड करना है। तो बस वही जो भी फार्मूला लगा है सेम फार्मूला अप्लाई कर दो, x अपॉन में y, T2 प्लस T1, 6 + 3 T2 माइनस T1, तो ये आ जाएगा x अपॉन में 2 इक्वल्स टू 9/3, 3 से कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है तो x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट में कहता है बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर। एक बोट जो है 12 किलोमीटर जाती है और फिर वापस भी आती है, 3 घंटे का टाइम लगता है। तो डी आपको दिया रखा है 12 किलोमीटर, एक साइड का है ये, ठीक है, एक साइड का है ये। 12 किलोमीटर गए और फिर वापस आए, और टोटल जो टाइम है यानी T2 प्लस T1 ये आपको दे रखा है 3 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y ये दे दिया आपको 3। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ है, तो टोटल टाइम वाला फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस इक्वल्स टू में t x² माइनस y² डिवाइडेड बाय 2x। तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू है 12, t आपके पास आ गया 3, x आपको निकालना है, y की वैल्यू है 3, यहाँ पर आ गया 2x। 3 से आप इसको कैंसिल कर दो, 4 2 8x इक्वल्स टू x² माइनस 9। इसको उधर लेके जाओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर निकालो, एक तो -9 आ जाएगा, एक +1 आ जाएगा।
तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9, माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं होती है, तो x की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि ए बी एंड सी 3 टाउन्स ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर विच फ्लो यूनिफॉर्मली सच दैट टाउन बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टाउन ए एंड सी। टाउन बी जो है वो टाउन ए और सी दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, इसका मतलब है टाउन बी जो है वो बीच में है। ये टाउन बी है, ये टाउन ए है, ये टाउन सी है। ए मैन रो ए बोट फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एंड बैक इन 10 आवर्स। ये यहाँ गया, बी तक गया और फिर वापस आया, इसको वापस आने में 10 घंटे का टाइम लग रहा है। एंड ही कैन रो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू सी इन 4 आवर्स। जब वो ए से सी तक जाता है, ठीक है, डिस्टेंस हम अगर ये डी मान लेते हैं, तो ए से सी तक जाता है और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, इसका मतलब है कि रिवर जो है इस साइड में फ्लो कर रही है, तो इसको 4 घंटे का टाइम लगता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ वाटर करंट इन द रिवर। हमें यहाँ पर फाइंड करना है एक्स और वाई की रेशियो, ठीक है, एक्स और वाई की रेशियो में फाइंड करनी है। तो जो पहला सीन है, उस पहले सीन में ये डी किलोमीटर गया, डी किलोमीटर ये कैसे गया, डाउन स्ट्रीम की स्पीड से गया, और वापस ये डी किलोमीटर आया, अप स्ट्रीम की स्पीड से आया। दोनों में मिलाकर इसको कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे का टाइम लग रहा है। यानी अगर हम T1 प्लस T2 यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 10 आ रहा है। T1 का मतलब हो गया डी अपॉन में एक्स प्लस वाई, डी अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10। एक हमारे पास ये इक्वेशन अभी बनी। फिर दूसरे केस में कहता है कि ही कैन रो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू सी। जब वो ए से सी तक जाएगा तो डी किलोमीटर ये और डी किलोमीटर ये, टोटल डिस्टेंस हो गया 2D। 2D का जो डिस्टेंस है ये कितनी देर में कवर कर रहा है, इफ डिस्टेंस 2D तो स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड होगी उसकी एक्स प्लस वाई, और टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम लग रहा है ये कवर करने में 4 घंटे। तो यहाँ से अगर आप फार्मूला बनाते हो, इसी तरह से बना लो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल्स टू टाइम, इससे ये कैंसिल करो, तो डी अपॉन में एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 आ गई। उसको अगर यहाँ पर आप पुट करते हो, डी अपॉन में एक्स प्लस वाई की जगह आप पुट कर दो 2, आ जाएगा डी अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10। इसको उधर लेके जाओगे 8 हो गया। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई डी अपॉन में एक्स माइनस वाई। अब अगर हम इन दोनों को, ये जो वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास वैल्यू है डी अपॉन में एक्स प्लस वाई, और नीचे से निकलिए डी अपॉन में एक्स माइनस वाई। इसकी वैल्यू आई थी 2, इसकी वैल्यू आई थी 8। यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई ऊपर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इधर आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 1/4। अब हमें यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स और वाई की रेशो चाहिए। तो रेशो चाहिए तो हम क्या कर लेते, एक्स वालों को अलग कर लेते और वाई वालों को अलग करेंगे। इसको इधर लाओगे 3x, इसको इधर लाओगे 5y, तो एक्स अपॉन वाई की जो रेशो है ये आ जाएगी 5:3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एज ए केस स्टडी भी आप देखोगे, आपको बुक्स में भी मिलेगा और एग्जाम में भी शायद ये क्वेश्चन आया है एज ए केस स्टडी। Boat P travels downstream from point A to point B in 3 hours, less than time taken by boat Q to travel upstream from point B to point C. यहाँ कह रहा है कि बोट P जो है वो ट्रेवल कर रही है डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट A टू B इन 3 आवर लेस देन द टाइम टेकन बाय बोट Q टू ट्रेवल अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C। तो A B C यहाँ पर 3 पॉइंट है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। जब वो ए से बी जा रही है, बोट पी ए से बी जा रही है तो डाउन स्ट्रीम जा रही है, मतलब पानी का फ्लो इधर हुआ, ठीक है, पानी का फ्लो इधर हुआ। देन द टाइम टेकन बाय बोट क्यू टू ट्रेवल अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। अब बी से सी अपस्ट्रीम तभी बनेगा जब सी इधर बीच में होगा, तो इसका मतलब है कि सी यहाँ पर नहीं है, सी
सी इधर है, बी इधर है, ठीक है। तो बोट ए से बी तक जा रही है, मतलब ए से बी तक जा रही है, और इसको 3 घंटे कम टाइम लगता है अगर बोट हमारी क्यू जो है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। यानी इसकी जो फ्लो है ये ऐसे ऐसे डाउन स्ट्रीम है, ऐसे अप स्ट्रीम है, ये हमें पता चल गया। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 20 किलोमीटर। ये टोटल जो डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर है, विच इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, जो कि बी और सी की डिस्टेंस का हाफ है। इसका मतलब है कि ए यहाँ पर भी नहीं है, ए और सी का हाफ है, मतलब ए सी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ए हमारा यहाँ पर होना चाहिए और सी हमारा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये जो ए और बी का जो डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके हिसाब से आप चीज़ों को सही कर लो। ये 20 किलोमीटर है और ये टोटल आपका 40 किलोमीटर, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट क्यू इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। जो बोट क्यू है, जो हमारे यहाँ से बोट आ रही है, उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। एंड द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर, बोट पी, ए नहीं बोट पी, इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बोट बी, बी नहीं यहाँ पर क्यू आएगा, अब स्टीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट पी इन स्टिल वाटर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी कह सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग कह सकते हो, तो थोड़ा आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, द स्पीड ऑफ बोट क्यू इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो पानी का जो फ्लो है उसकी स्पीड हम ले लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ वाटर बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ क्यू दे रखी है आपको 10 किलोमीटर पर आवर। अब जो बोट क्यू थी वो आ रही थी अपस्ट्रीम, उल्टा आ रही थी, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ क्यू ये आ जाएगी आपके पास 10 - y। और बोट पी की जो स्पीड कह रहेगी, स्पीड ऑफ बोट पी इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बोट अप क्यू अपस्ट्रीम। यानी जो क्यू की अपस्ट्रीम की स्पीड है वही बोट पी की स्पीड स्टिल वाटर में है। तो स्पीड ऑफ बोट पी इन स्टिल वाटर ये कितनी है 10 - y। तो अगर हम इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम निकालें, बोट पी की स्पीड हम डाउन स्ट्रीम निकालें, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ पी, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों को प्लस करेंगे। इसकी बोट की स्पीड 10 - y है और पानी की जो स्पीड है वो y है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यानी जितनी स्पीड क्यू की होगी उतनी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी पी की। अब आपसे ये पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट पी इन स्टिल वाटर। तो अभी ये डाउन स्ट्रीम स्पीड निकली हमारी पी की, स्टिल वाटर की नहीं निकली है, ठीक है। तो स्टिल वाटर की स्पीड हम मान लेते हैं इसकी x है। स्टिल वाटर की जो स्पीड है वो तो 10 - y है हमारे पास। यानी हमें y की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर पुट कर देंगे, उससे हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी। अब हमें ये दे रखा था इसने स्टार्टिंग में कि इसको जितना टाइम लगता है 3 घंटे का से कम टाइम लग रहा है, किससे, बोट क्यू जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उससे। तो यानी टाइम टेकन बाय क्यू माइनस टाइम टेकन बाय पी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे का है। अब क्यू जो टाइम ले रही है, क्यू कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही थी, क्यू ट्रेवल कर रही थी पॉइंट बी से पॉइंट सी पर, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ट्रेवल कर रही थी, यानी 40 किलोमीटर का डिस्टेंस से कवर कर रही थी। और 40 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया था अप स्ट्रीम से, क्योंकि ये उल्टा आ रही है। तो अप स्ट्रीम की जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, क्योंकि 10 - y, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये टाइम टेकन बाय क्यू हो गया। अब टाइम टेकन बाय पी देखते हैं, पी कितना टाइम ले रही थी,
पी को उसने बोला कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, यानी 20 किलोमीटर का डिस्टेंस से कवर कर रही है और डाउन स्ट्रीम कवर कर रही है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपके पास पी की कितनी है, ये 10 है, इक्वल्स टू 3। इससे कैंसिल, इसको उधर ले जाओगे, 3 और 2 तो जाके 5 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। तो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 2। और वाई की वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ पर। तो स्पीड ऑफ पी इन स्टिल वाटर आ जाएगी 10 - 2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट में कहता है कि एट हिज यूजुअल रनिंग रेट रविश कैन ट्रेवल 12 miles डाउनस्ट्रीम इन ए सर्टेन रिवर इन 6 hours लेस देन इट टेक हिम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। रविश जो है 6 घंटे कम टाइम लेता है अगर वो 12 माइल का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। बट इफ ही कुड डबल हिज रोइंग रेट फॉर ईच 24 mile राउंड ट्रिप, द डाउन स्ट्रीम 12 miles वुड देन टेक 12 और 24 क्यों आ गया, बट इफ यू कुड डबल इज रोइंग रेट फॉर ईच 24 माइल राउंड ट्रिप। ठीक है, राउंड ट्रिप है 24 माइल की, यानी 12 गया 12 वापस आया। द डाउन स्ट्रीम 12 miles वुड टेक ओनली 1 hour लेस देन द अप स्ट्रीम 12 miles। वट इज द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो यहाँ पर दो अलग अलग सिचुएशन है, उसमें एक बार में उसकी स्पीड जितनी है, अगली बार में वो अपनी स्पीड को डबल कर रहा है। तो हम पहले उसकी जो नेचुरल स्पीड है वो ले लेते हैं। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ रविश, यूजुअल स्पीड ऑफ रविश, ये आ गई हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास हो गया y किलोमीटर पर आवर। अब इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लो, डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई। अब स्ट्रीम स्पीड दोनों को माइनस कर दो। अब ये कह रहा है कि जो ये 12 माइल्स का डाउन स्ट्रीम जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको 6 घंटे कम टाइम लगता है। यानी इसका जो टाइम डिस्टेंस है अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का, ये 6 आवर का है। जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, 12 माइल्स का, तो ये अप स्ट्रीम की स्पीड से चलेगा। अप स्ट्रीम की स्पीड मतलब v होगी। और 12 माइल का डिस्टेंस ये डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको 6 दिया हुआ है। यहाँ से ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर दे, इफ रविश, इसकी जगह एक बार हम ये काम और कर लेते हैं, एक्स वाई की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, यू वी की जगह। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है आपकी यू, अपस्ट्रीम स्पीड होती है वी। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये आपकी पहली इक्वेशन। अब कहता है कि रविश अपनी स्पीड को डबल कर दे, इफ रविश डबल्स हिज स्पीड, दैट इज 2x। तो उस केस में क्या होगा, उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है वो 1 आवर लेस लग रहा है। जो पहले 6 आवर लेस था, अब 1 आवर लेस लगेगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 12 में x की जगह कर देना 2x, बाकी सब चीज़ वही रहेगी। 12 में 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ से इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को लें, एक तो यहाँ से हम कॉमन निकाल देते हैं, इधर आ जाएगा आपके पास 2, इधर भी 2, इधर आ गया 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आ गया। इधर से आ जाएगा 2x प्लस में 2y माइनस 2x प्लस में 2y, ये कैंसिल। 4y अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1। यहाँ से हम इसको अभी इतना ही छोड़ दें। अब सेकंड वाली इक्वेशन को देखो,
12 अपॉन में 2x माइनस वाई, 12 अपॉन में 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम लिया हमने, 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई, 12 टू ज़ा 24x, 12y माइनस 24x प्लस 12y। इधर से ये कैंसिल, 12 और 12 24, y नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से आप क्या काम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल कर यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने का मतलब है कि इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस में 4y। तो एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस में 4y। ये आ गया 24y, 4y स्क्वायर, 16y माइनस वाई स्क्वायर। 4y में से उसको y को माइनस करोगे 3 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भी ले जाते हैं इसे, तो आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस में 16y। यहाँ से y सभी में से कॉमन निकाल दो, तो यहाँ रहेगा आपके पास 24, यहाँ जाएगा 3y, यहाँ आ जाएगा 16। इसको यहाँ लाके माइनस करो, 8 इक्वल्स टू 3y, y की वैल्यू आएगी 8 अपॉन में 3 माइल्स पर आवर। इस तरह से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर। ये क्वेश्चन बाकी सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें आने जाने का डिस्टेंस सेम नहीं है, अलग अलग है। तो उसमें अलग अलग ही लेके चलेंगे हम। अगर वो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है तो 32 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो होगी v, और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई u। तो ये आपके पास टाइम आ गया अपस्ट्रीम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये अपस्ट्रीम का टाइम आ गया, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम आ गया, और ये कह रहा है कि भाई टोटल मिलाकर 7 आवर्स लगते हैं। तो इक्वेशन में इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर 7। अब दूसरी इक्वेशन में कहता है आल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। तो अब 40 किलोमीटर अपॉन में v, 48 किलोमीटर अपॉन u इक्वल्स टू 9 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम, मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से ये इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो। अब एलिमिनेशन मेथड अगर मैं यूज़ करूँगा तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जिससे आपके पास कुछ ये या ये इन दोनों में से कुछ एक बराबर आ जाए। तो अगर मैं 32 और 40 का एलसीएम ले लूँ, एलसीएम से थोड़ा पता चलेगा कि क्या आना चाहिए। 4 अठे 32, 4 धम 40, 5 चौक 20, 20 और 8 160, यानी 160 हम इसको बना सकते हैं। अब ये 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको 5 से करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इसको 5 से किया है तो इसको थोड़ा छोड़ सकते हैं, इसको भी करेंगे, 5 1 30, 5 3 15 और 3 18, 5 7 35। 40 बनाने के लिए क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 दूनी 40, 40 चौक 160, 160 बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। हमने क्या किया वहाँ पर, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 चौक 160, 160 बना रहे हैं भाई। 100, अच्छा दोनों को 180 लिख दिया मैंने, 160 है। ठीक है, ये 160 अपॉन में v प्लस, इसको 4 से करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 4 नेम 36। साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करोगे, -12 आ जाएगा, -1। तो u की वैल्यू तो आ गई 12। अब u की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट, 32 अपॉन में v प्लस 36 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 7। 12 3 36, इसको इधर ले जाओ,
7 में से 3 के 4, 4 8 32, तो v की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये हमारे पास u की और v की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमसे u v की वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है x और y की वैल्यू। x की वैल्यू होती है u प्लस वी अपॉन में 2, तो 12 प्लस में 8 अपॉन 2, यानी आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। और y आ जाएगा u माइनस वी अपॉन में 2, 12 माइनस 8 अपॉन में 2, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये दोनों आ गई। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो बोट्स एंड स्ट्रीम्स का टॉपिक है इसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं, तो बोट्स एंड स्ट्रीम की प्रैक्टिस इसको अच्छे से कर लेना, वन शॉट अच्छे से देख लेना, इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना। फिर भी कोई डाउट लगे, कोई सजेशन हो, कुछ भी आपको कहना हो, तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोशिश करेंगे आपके हर एक कमेंट को रिस्पॉन्ड करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।